आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है। एक कलश पात्र में 25 गेंदे हैं, जिनमें 10 गेंदों पर चिन्ह x अंकित है और शेष 15 पर चिन्ह y अंकित है। कलश में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और उस पर अंकित चिन्ह को नोट करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हैं तो अग्रलिखित प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। सभी पर चिन्ह y नहीं अंकित हो, 2 से अधिक पर चिन्ह y नहीं अंकित हो और कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा मेरे पास कुल गेंदें कितनी है। कुल गेंदें हैं मेरे पास 25, जिसमें से 10 पर क्या लिखा हुआ है x और 15 पर क्या लिखा हुआ है y। ये हमारे पास कुल गेंदें। अब हमें सबसे पहली प्रायिकता क्या पूछेगी? सभी पर चिन्ह y अंकित नहीं हो। सभी पर चिन्ह y अंकित नहीं हो मतलब हमें 6 गेंद निकाल रहा हूं मैं और सभी पर चिन्ह y नहीं अंकित हो, मतलब मैं पहली जो गेंद निकालूंगा उस पर y अंकित नहीं होनी चाहिए, मतलब x अंकित होनी चाहिए। तो x गेंदें कितनी है हमारे पास? 10 बटे टोटल गेंदें कितनी है? 25। ये मैंने पहली गेंद निकाल ली इनटू। अब मैं दूसरी गेंद निकालूंगा तो दूसरी गेंद पे भी हमारा चिन्ह y अंकित नहीं होनी चाहिए, मतलब दूसरी गेंद भी मैं x में से ही निकालूंगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 9 नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है कि 6 गेंदें निकाल कर प्रतिस्थापित कर दी जाती है। ये चीज आप देखना, प्रतिस्थापित कर दी जाती है मतलब गेंद निकाली मैंने, गेंद पे कलर मतलब गेंद पे चिन्ह देखा कि x है y है और उस गेंद को वापस रख दिया। और वापस मैं दूसरी गेंद निकालूंगा तो वो हमारे पास तो क्या बोला है कि सभी पर, पहली कंडीशन में हमारे पास बोला है कि सभी पर चिन्ह y नहीं अंकित हो, मतलब एक भी गेंद पे चिन्ह y अंकित नहीं होनी चाहिए। मतलब पहली पे भी x, दूसरी पे भी x, तीसरी गेंद पर भी x, इसी प्रकार चौथी गेंद पर भी x, इसी प्रकार पांचवी और छठी गेंद पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? x। तो हमारे पास 10/25 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। और 10/25 की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 10/25 की होल पावर कितनी बार गुणा है? 6 बार। तो हमारे पास 10/25 की पावर क्या होगी? 6। अब यहाँ पर 10/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3, 2/5 सॉरी, 5 से कट जाएगा तो 2/5 की पावर 6। तो हमारे पास जो पहले प्रश्न की प्रायिकता है कि हमारे पास किसी पर भी चिन्ह x अंकित नहीं हो 6 में से, वो क्या आ जाएगी? चिन्ह y अंकित नहीं हो वो 6 में से, वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 2/5 की पावर 6। अब मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास कि 2 से अधिक पर चिन्ह y नहीं अंकित हो, मतलब 2 तक हो सकता है। 2 से अधिक में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन शामिल होगी? 2 से अधिक में हमारे पास 3 कंडीशन शामिल होगी। जब 0 गेंद पर y अंकित हो, 1 गेंद पर y अंकित हो और 2 गेंद पर y अंकित हो। क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि 2 से अधिक पर चिन्ह y अंकित नहीं हो। तो यहाँ पे मैं बर्नौली परीक्षण का उपयोग करूंगा। तो बर्नौली परीक्षण का फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स बराबर आर का फॉर्मूला होता है एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पर हमारे पास P और Q क्या होते हैं? तो P तो होती है हमारे पास सफलता की प्रायिकता। तो हमारे पास यहाँ पे सफलता किस चीज की है? सफलता क्या होगी हमारे पास? कि y अंकित होना। हमें क्या बोला है कि अधिक से अधिक दो दो चिन्ह, 2 से अधिक पर चिन्ह y नहीं अंकित हो, मतलब 0 पे y अंकित हो सकता है, 1 पे y अंकित हो सकता है, 2 पे y अंकित हो सकता है। तो हमारा P क्या है? सफलता की प्रायिकता। सफलता हमारा क्या है? y अंकित होना। तो y कितने पे अंकित हो रहा है? 0, 1, 2 पे। तो y टोटल y गेंदे कितनी है हमारे पास? 15 बटे टोटल गेंदे कितने? 25। तो ये हमारे पास y अंकित होने वाली गेंदे आ जाएगी 3/5। अब हमारा q क्या होता है? तो p प्लस q की वैल्यू 1 होती है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस पी बराबर q। तो 1 माइनस 3/5 से 2/5, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब असफलता क्या हो जाएगी? जिन पर चिन्ह x अंकित हो तो 10/25। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/5। अब हमारे पास n की वैल्यू, तो n हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ परीक्षण, मतलब कितने परीक्षण कर रहे हैं। तो हमें कितनी गेंदें निकालनी है? 6 गेंदें निकालनी है। तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6। तो हमारे जो बर्नौली परीक्षण से प्रायिकता हो जाएगी पी 2 से अधिक नहीं तो x लेस देन इक्वल टू 2। ये हो जाएगी हमारे पास p x बराबर 0 प्लस p x बराबर 1 प्लस p x बराबर 2। तो यहाँ पे x क्या दर्शा रहा है? x हमारा, x जो है वो हमारा y चिन्ह कितनी गेंदों पर अंकित है वो दर्शा रहा है। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 6 c 0। सफलता की प्रायिकता कितनी है? 3/5। तो 3/5 की पावर r तो 0 और 2/5 की पावर n माइनस आर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 6c1, 6c1। 3/5 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? r1 और 2/5 की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस आर। तो 6 माइनस 1 तो ये हो जाएगी 5 प्लस
ये हो जाएगा हमारे पास 6c2, 3/5 की पावर हो जाएगी 2, और 2/5 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 6 - 2 तो 4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस पूरे पार्ट में हमारे पास 2/5 की पावर 4 है, वो क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 की पावर 4, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, NC0 तो 1 होता है, 3/5 की पावर 0 तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/5 का स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/25 प्लस इधर क्या बचेगा, NC1 होता है 6, तो 6 × 3/5, 6 गुणा 3/5 और गुणा 2/5 की पावर 4 कॉमन लिए तो 2/5 यहाँ पे बच जाएगा, तो 2/5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर 4 कॉमन आई है तो वो तो बाहर रह जाएगा, 3/5 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/25, और हमारे पास यहाँ पे 62 है, तो 62 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5/2 × 1, तो ये हो गया हमारे पास प्रायिकता का मान। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर 4, ये तो हो जाएगा हमारे पास 4/25 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 6, 6 × 6 तो 36/25 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 5 से 25 कट जाएगा तो 5 टाइम, या 25 को हम रहने देते, तीनों का एलसीएम आ जाएगा, 2 से इसको काट दूंगा ऊपर वाले को, तो 2 से हमारे पास कितनी बार कटेगा, 2/6/2 तो ये तो हो जाएगा 3, और 3 × 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, और 15 × 9 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 135/25। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर 4, 25 एलसीएम आ जाएगा तो 25, तो 36 प्लस 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, और 40 और 135 को मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 175, और 175 हमारे पास 25 से कितनी बार कटेगा, 9 और 7 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 गुणा 2/5 की पावर 4। तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अधिक से अधिक 2 गेंदों पर वाय चिन्ह अंकित होना चाहिए। अब हमें लास्ट वाले पार्ट में पूछा है कि कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाय अंकित कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाय अंकित हो, तो कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाय अंकित होना चाहिए। तो हमारे पास पहला पार्ट तो पूछा था कि एक भी गेंद पर चिन्ह वाय नहीं अंकित हो, और यहाँ पे पूछा है कि कम से कम एक गेंद पर चिन्ह वाय अंकित हो। तो यहाँ पर हमें किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी भी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि कम से कम एक गेंद पर वाय अंकित होना, वाय अंकित होना बराबर 1 - एक भी गेंद पर वाय अंकित नहीं होना, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे 1 माइनस करूंगा तो 1 - एक भी गेंद पर वाय अंकित नहीं होना, तो वो तो हमने पहले को पार्ट में निकाली, तो कितनी निकाली थी, 2/5, मतलब सभी पे क्या हुआ है, एक्स अंकित हो, तो 6 गेंदों पे क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर 6। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।